आपको कब पता चला अपने जीवन में कि हाँ हम किन्नर समाज से हैं? हम वही 15-16 वर्ष के बाद हमको पता चला, तो मेरा गुरु माँ जो है वो हमको लाया अपने घर से। जाते हो तो आपको एक हीन भावना की तरह देखते हैं कि अरे देखो ताली बजा रहा है, देखो ये छक्का जा रहा है, देखो ये हिजड़ा जा रहा है। तो उस समय आप क्या कहना चाहेंगे? उस समय कैसा लगता है आपको? हम लोग उस समय कोसते हैं भगवान को कि कैसा जन्म हमको मिला, जो मैं इस तरीक़ा से इस भावना से हम गुजर रहे हैं। बच्चे देखते हैं तो सोचते हैं क्या मेरा भी बच्चा होता। एक गांव वाला ताना मारता है, इससे माँ बाप को, मेरा साथ माँ बाप को भी घर परिवार को सहना पाता है, ठीक नहीं लगा है। दोस्तों अभी मैं हूँ बिहार में और अभी मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा था, मुझे ट्रेन पकड़नी थी। तो मुझे रास्ते में कुछ ट्रांसजेंडर लोग मिले, किन्नर समाज के लोग मिले और इनके बारे में बहुत सारे सवालात हमेशा से उठते आते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, ज़िंदगी कैसी होती है, ये कैसे जीते हैं, इनके जीने का तरीका क्या है। और अगर एक स्पेशल सवाल जो बोले, जो बहुत ही मुख्य रूप से सबके ज़ुबान पे होता है, सबके दिल में होता है कि इनको जो किन्नर समाज होते हैं ये क्यों ट्रेनों में जो पैसे मांगते हैं या कहा जाता है कि लोगों को परेशान करते हैं। और इनके अगर हम फेवर की बात करें, अगर इनके पक्ष की बात करें तो इनको लोग किन्नर बोलते हैं या कहना तो नहीं चाहिए लेकिन इनको हिजड़ा बोलते हैं या छक्का बोलते हैं। ऐसी बहुत सारे शब्द होते हैं जो इनको भी दुखित करते हैं, हर्ट करते हैं और ये समाज में अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन इनको लोग बोलते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इनकी लाइफस्टाइल होती है, किस तरीके से ये जीती हैं, जीवन शैली होती है और लोगों के बारे में क्या सोचती हैं और इनको जो इनकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो इनको बखूबी मिलती है या नहीं मिलती है। आइए इनसे बात करते हैं और सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। मेरा प्रीति जॉन, बिहार शरीफ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी जी। आप किन्नर समाज से हैं। आपको कब पता चला अपने जीवन में कि हाँ हम किन्नर समाज से हैं? हम वही 15-16 वर्ष के बाद हमको पता चला, तो मेरा गुरु माँ जो है वो हमको लाया अपने घर से और फिर जो है कि बधाई खटने लगे। फिर अपना जो पैसा होता है हिजड़े का रीति रिवाज, वो रीति रिवाज में रमने लगे हम लोग। तो जब आपको 15 या 16 वर्ष की आयु में थी तो आपको पता चला कि आप किन्नर समाज से हैं। हाँ, तो उस समय किन्नर आप अपने माता पिता के साथ रहती होंगी। हाँ, उसके बाद माता पिता आपके माता पिता ने ये मना नहीं किया कि चलो कोई नहीं, आप किन्नर समाज हो लेकिन हम आपको अपने पास रखेंगे या जो भी ऐसा? नहीं, किन्नर लोग जो है ऐसा होता है कि किन्नर समाज का जो किन्नर बुतरू रहे, बच्चा रहे, कोई भी रहे तो किन्नर लोग अपने समाज में ला लेता है। इसलिए लाता है कि माँ बाप को ताना मारता है, अगला समाज ने ताना मारता है कि तेरा बेटा हिजड़ा है, तेरा बेटा छक्का है, तेरा बेटी ये है तो वो है, तो बहुत जैसा सवाल उठता है तो अपने आप को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे आप अगर कहीं रास्ते से जाते हो तो आपको एक हीन भावना की तरह देखते हैं कि अरे देखो ताली बजा रहा है, देखो ये छक्का जा रहा है, देखो ये हिजड़ा जा रहा है। तो उस समय आप क्या कहना चाहेंगे? उस समय कैसा लगता है आपको? हम लोग उस समय कोसते हैं भगवान को कि कैसा जन्म हमको मिला, जो मैं इस तरीक़ा से इस भावना से हम गुजर रहे हैं कि कोई हमको देख के घृणा करता है, कोई अच्छा से बात विचार नहीं करता है। अभी आप क्या करती हैं वर्तमान में? अभी तो मैं बधाई खटते हैं, यानी कि जिनके घरों में बच्चे होते, शिशु होते हैं, बच्चे हुए, गृह प्रवेश हुआ, शादी हुआ, इसका बधाई लेते हैं हम लोग। तो आपके लिए केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेज है जिस पे आप शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं और एक ऊंचे पद पर जा सकती हैं। आपकी ही तरह एक आईएएस भी हैं जो प्रथम किन्नर महिला आईएएस में, मुझे उनका नाम तो नहीं याद आ रहा, पर वो मध्य प्रदेश में इस समय स्थित हैं। तो आप भी चाहें तो पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ सके और इस तरीके के कार्य न करने पड़ेंगे, ना आपको कहीं पैसे मांगने पड़ेंगे, ना बधाइयाँ देनी पड़ेंगी, तो आप लोगों के मुँह बंद कर सकेंगी। तो आप पढ़ाई क्यों नहीं करती? अब जो है हम लोग का उम्र जी जी जो है कि 45 वर्ष होने को चला। बिल्कुल। अब तो मेरा जो है कि अब तो ये सब नहीं होगा हमसे, क्योंकि जो आने वाला पीढ़ी है मेरा वो ये सब कर सकती हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो किन्नर समाज से होते हैं उनकी जीवन कैसे होती है, वो कैसे जीते हैं। तो एक बार उसमें क्या आप भी आम लोगों की तरह ही हैं या कुछ अलग होता है? वो तो बहुत कष्ट से गुजरता है। अच्छा। किसी का बच्चे देखते हैं तो सोचते हैं क्या मेरा भी बच्चा होता। लोगों का ये कहना होता है कि अगर आपका आशीर्वाद लग जाए तो किसी की ज़िंदगी बदल सकती है और अगर आपका श्राप लग जाए तो उससे बुरा भी कुछ नहीं हो सकता। फिर भी आपको लोग एक अलग नज़रिए से देखते हैं, इस पे क्या कहेंगी?
मैं तो फर्स्ट बात है, मैं बद्दुआ देती नहीं हूँ। बिल्कुल। इसलिए नहीं देती हूँ, किसी को बनाना नहीं जानती हूँ तो बिगाड़ना भी नहीं चाहती हूँ कि कोई हमसे नाराज होवे। लोग हमको नाराज कर दे लेकिन हम उसको नाराज नहीं करना चाहते हैं। आपका नाम? रोशनी। आपको कब पता चला अपने जीवन में कि आप किन्नर समाज से हैं? 10-12 साल के। जब आप 10-12 वर्ष की आयु में थी तो आपको पता चला कि आप किन्नर समाज से हैं। तो आप उससे पहले तो अपने माता पिता के साथ रहती थी। तो जब माता पिता को पता चला कि हमारी जो बेटी है वो एक किन्नर समाज से बिलोंग करती है, तो उस समय माता पिता ने क्या बोला कि आप घर से चले जाओ या कुछ ऐसा? नहीं, हम खुद घर से आए, गुरु लाने गए थे, इसलिए आए कि गांव वाला ताना मारता है, इससे माँ बाप को, मेरा साथ माँ बाप को भी घर परिवार को सहना पाता है, ठीक नहीं लगा हमें। गाँव वाले क्या बोलते थे आपके माता पिता से या आपसे? यही बोलता है कि आपका ये है, वो है, फलान है, ढकान है, किन्नर है, हिजड़ा है, ये घर खराब हो जाएगा, रिश्ता नहीं आएगा, ऐसे। तो आप भी ट्रेनों में जिस तरीके से पैसे मांगते हैं या घरों में लोग बधाइयाँ देते हैं या ऐसे कोई भी ओकेजनल प्रोग्राम्स होते हैं तो आप लोग जाके वहाँ पे आशीर्वाद देते हो, तो क्या आप भी ऐसा करती हैं? हाँ। तो आप चाहती तो शिक्षा ग्रहण करके किसी ऊंचे पद पर जा सकती थी, क्योंकि आज के वर्तमान समय में बहुत 21वीं सदी में हम अभी जी रहे हैं और समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच भी बदल रही है। तो उस समय में आप कुछ और भी कर सकती थी। आप इसी पीढ़ी को उसी क्यों ले जा रही हैं? बचपन में ये कुल मालूम हमें मालूम नहीं था, मालूम रहता तो जरूर करते। बचपन में ये कुल हमें इतना होश नहीं था, ये कुल होश रहता हम खुद के स्कूल जाते, खुद के पढ़ाई करते, खुद के नौकरी लेते, लेकिन ये कुल उतना बचपन में किसी का इतना ज्ञान नहीं रहता। अच्छा, आप जब रास्ते से चलती हैं, कहीं जाती हैं, तो लोग कुछ ना कुछ तो आपको रिएक्ट करते होंगे, कुछ अभद्र टिप्पणियाँ करते होंगे, ऐसे क्या होता है? तो क्या, कोई अच्छा भी बोलता है, कोई बुरा भी होता है, मैं कितना लोगों की बात लेके चलूँगी, ऐसा लेके चलूँगी तो कितना कष्ट सहना पड़े, इसलिए मैं कोई बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर कहा जाता है और हमने ग्रंथों में, किताबों जैसे भी कि हमने पढ़ा है या कहीं सुना भी है और लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जब किसी किन्नर समाज की मृत्यु होती है तो उसका जो अंतिम संस्कार होता है वो कोई देखता नहीं है। ये क्या है, एक बार इस पे जी। ये गलत बात है, ये पहले का जमाना का बात बोलता, अब वैसा नहीं होता, पहले होता था। पहले होता था? हाँ, पहले होता था, अब नहीं। पहले क्या होता था, कुछ बता? पहले यही होता था कि किन्नर लोग ख़त्म होता तो उसको देखा नहीं जाता, 12 बजे रात में उसको विदा करता है। अच्छा, अब वो सब नहीं होता। अच्छा, जैसे सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन होती है, विकलांगता पेंशन होती है, तो क्या आप लोगों के लिए भी कोई ऐसी योजना होती है, कोई पेंशन होती है? नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं मिलता अभी, कुछ नहीं मिलता। सरकार नाम भी नहीं देता, सिर्फ कहता है सरकार की हम लोग देते हैं किन्नरों को, हिजड़ों को, ये सब हम लोग को खाली दिखावा का काम होता है, हम लोग का कोई सुविधा नहीं। आप हमारी ऑडियंस, हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग होते हैं, सब तो नहीं कहते, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम किन्नर समाज से हो, या देखो ये हिजड़ा है, या जो भी ऐसी बातें बोलते हैं, तो एक बार उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उसको यही कहते हैं हाथ जोड़ के कि अपना दया दृष्टि हमको पे बनाए रखे, अपना सोच बदलिए, सोच बदलिए अपना, कि हिजड़े लोग को भी समाज में इज्जत दीजिए, यही कहना चाहती हूँ मैं जनता से। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लोग कहा जाता है कि आप जब कहीं से मांगती हैं या किसी के बेटे या बेटी होती हैं तो आप वहाँ पे मांगने जाती हैं, तो लोगों के द्वारा कहा जाता है कि परेशान करती हैं या जो भी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो ये देखिए, परेशान तो करते हैं, जैसे 10 हिजड़े जाते हैं, नहीं पेट भरता है तो पेट के लिए तो आदमी लड़ता है, अपना हक मांगता है, अपना अधिकार मांगता है कि हमको इतना गो बहन, चाची, नानी, दादी कि बहन मेरा पेट नहीं भरेगा इतना में तो मिला दो। ये नहीं परेशान करते कि हमको देवे करो, ये कहते कि इसमें मिला दो ताकि मेरा भी घर चले, क्योंकि खुशियाँ बार बार नहीं आती हैं। चलिए, आप दोनों लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। दोस्तों, हमने आपको बताया कि किस तरीके से इनकी जीवन शैली होती है, किस तरीके की कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ता है। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आपका सादर आभार।